एक संत किसी के द्वार पर गए, तो जो ही उस व्यक्ति के द्वार पर भिक्षामदेही भिक्षा लेने के लिए गए, भीतर से वो निकला और उस संत को धुतकारते हुए कहने लगे, कोई काम काज नहीं करते और आ जाते हैं मांगने के लिए, बस घर के भीतर थोड़ा चारा था, उस चारे को उनकी झोली में डाल दिया। ध्यान रख लेना, घर के बाहर अभी कोई संत आ जाए ना, समझ लेना कोई बिना निमंत्रण आपके घर के बाहर संत आए हैं ना, तो समझ लेना वो संत नहीं, संत के रूप में साक्षात भगवंत आपके घर पर पधारे हैं साहब। इसलिए कभी आपके पास अगर कुछ हो ना, तो ना हो तो कुछ भी मत दो, लेकिन उसका अपमान मत करो। तो चारा लाया और चारा लाकर उसकी झोली में संत की झोली में डाल दिया। और संत भी बड़े संयमी थे, संत ने कह दिया, जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है, अगले जन्म में तुम्हें ही खाना है। क्या कह दिया? अगले जन्म में तुम्हें ही खाना है। बस वो जो व्यक्ति है, एक दिन की बात है, उन्हीं संत भगवान की कुटिया की तरफ से निकला तो देखा कि कुटिया की चारों तरफ चारा ही चारा लगा हुआ है, कुटिया की चारों तरफ चारा ही चारा है। तो संत की कुटिया में जाकर कहा, हे महाराज, ये आपकी कुटिया के चारों तरफ चारा ही चारा कैसे है, कारण क्या है? तो इतने में संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक दिन तेरे घर के बाहर आया था ना, जो तूने मुझे झोली में चारा डाला है ना, वही चारा फलीभूत हो रहा है और वही बढ़ रहा है, और तुम्हें फलीभूत हुए चारे को तुम्हें ही खाना है। और जो ही कहा कि तुम्हें ही खाना है, सीधा संत के चरणों में गिर गया और संत के चरण में गिर कर कहने लगा, गुरुदेव, कोई ऐसी कृपा कर दो कि जिसके कारण से चारा मुझे ना खाना पड़े, कृपा कर दो ना प्रभु। अब जब खूब अनुनय विनय करी, संत हृदय नवनीत समाना, भगवान और संत का हृदय तो बिल्कुल कोमल होता है। संत ने कह दिया, जा बेटा, पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। कहा, गुरुदेव, क्या काम है? बेटा, तो कोई ऐसा काम कर जिसके कारण से लोग तेरी निंदा करना चालू कर दे। तो उसने मनी मन सोचा, ऐसा क्या काम करूं जिससे लोग मेरी निंदा करना चालू कर दे। बस सीधा अपने घर पर गया, सोचने लगा, ऐसा क्या काम करूं जिससे लोग मेरी निंदा करे, ऐसा क्या काम करूं जिससे लोग मेरी निंदा करे। बस उसकी एक विधवा भाभी थी, और जो विधवा भाभी थी ना, वो कमरे में सोती थी। अब उसने विचार किया, लोग मेरी निंदा करे, इसके लिए कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। अब भाभी कमरे में सोती थी, अब वो रोज बरामदे में जाकर सोने लगा। और सब सुबह जब उठे ना, उठने के बाद गांव वालों के सामने वो उसी घर के भीतर से निकलने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगभग 1 महीना हुआ। सब लोग भला बुरा कहने लगे, अरे कितना दुष्ट है, अपने भाभी के घर पर जाता है। बस 1, 2, धीरे धीरे सब लोगों ने निंदा करना चालू कर दी। और जब आसपास के सब लोग निंदा करने लगे ना, तो वही व्यक्ति जब 5-6 महीने के बाद संत की कुटिया की तरफ से निकला ना, तो उसका जो चारा था बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और जब चारा साफ हो गया, केवल हल्का सा चारा उगा हुआ था, तो संत के सामने जाकर कहा, गुरुदेव, ये क्या, सारा चारा साफ हो गया, लेकिन इतना चारा तो उगा हुआ है, प्रभु इसका क्या होगा? तो कहा, बेटा, एक बात बताऊं, पूरे जगत ने तेरी निंदा कर दी, पर मैंने तेरी निंदा नहीं की है, इसलिए इतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भाव से बोलो ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। तो आज निंदा के प्रताप से उसके जो पापों को लोग खा गए, लेकिन हमें पता चलता नहीं है साहब, हम खोटी खाने में लगे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सावधान, आज जिसने ये कथा सुन ली है, वो अपने जीवन में एक मन में बात बिठा दे कि जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी की खोटी नहीं खानी है। बस आप अगर ऐसा भाव रखेंगे तो निश्चित आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी।